आज मैं आया हूँ एम्ब्रिया पुष्पांजलि और यहाँ पे आज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक लग्जरी वेडिंग। फूड कैन नॉट बी एक्सपीरियंस ओवर द वीडियो, तो आप आओ, फूड टेस्टिंग सेरेमनीज कराते हैं। मेरी मॉम भी पता क्या कहती है, तूने ये जी वैगन क्यों ली? हाँ जी। अब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कई बार, और मैं आपको एक्सपेंसेस भी बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे फंक्शन कराते हो तो कितने पैसे लगेंगे। हर्षदीप पाजी की भी शादी ना इधर ही हुई थी, जिसमें पूरा का पूरा, और अभी मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में कि हम आपस में मिल के कैसे काम कर सकते हैं। तो बोला टुंडे कबाब नाम क्यों रखा था? तो भैया आपको एक फार्म का तो मैंने बिहाइंड द सीन्स दिखा दिया और एग्जैक्टली बता दिया कि हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी आपको सेकंड फार्म पे लेके चलते हैं। वी होस्ट एवरी टाइप ऑफ वेडिंग भाई, कोई शर्माने की बात नहीं है। खुदा ना खास्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हैपनिंग का भी पार्ट होता है। मैंने देखा है बहुत सारे वेडिंग्स में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास, और इस मेन्यू को अगर कोई हमारे से लेता है तो उसको क्या कॉस्ट देनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। आज मैं आया हूँ एम्ब्रिया पुष्पांजलि और यहाँ पे आज हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक लग्जरी वेडिंग, और इस लग्जरी वेडिंग के जो बिहाइंड द सीन्स है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ और पूरी टीम से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो मेरे राइट में ना ये जो काउंटर्स लग रहे हैं ये बेसिकली पान के काउंटर्स हैं, और मेन जो एंट्रेंस है वो यहाँ पे रहती है। यहाँ से बारात अंदर एंटर करती है तो एंट्री पे आपको ना कुछ इस तरीके का सेटअप दिखेगा। इसका मैंने ना 2D बिल लगाया था। तो यहाँ पे भैया ये उठा के लेके जा रहे हैं। भैया ये असली है नकली है? ये असली फ्लावर्स असली है। भैया भी कंफ्यूज हो गए थे कि असली है नकली है। तो आपको इस तरीके का एंट्रेंस का सेटअप मिलेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना पहले हम क्लाइंट्स के साथ 2D डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं और फिर उसको 3D में दिखाते हैं, और वही डिटेल्ड चीज़ ना आपको यहाँ पे लगी हुई नज़र आएगी। तो तरुण थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा कि इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर क्या क्या एलिमेंट यूज़ हुए हैं। तो तरुण जो है ना, ये हमारा डेकोर का सारा एग्जीक्यूशन करता है, और जितने भी आप यहाँ पे एलिमेंट्स देख रहे हो ना, इसकी देख रेख और इसके जितनी भी इंस्टॉलेशन है वो तरुण के पास है। सो बेसिकली क्लाइंट डोंट वांटेड दिस तरुण हिंदी में, अच्छा सॉरी, हिंदी हमारी मातृभाषा है और बाकी कुछ नहीं आता है। बेसिकली क्लाइंट को कुछ भी है ना ट्रेडिशनल टेंटिंग वाला नहीं चाहिए था। ही वांटेड लिटिल कि फार्म वेडिंग है तो थोड़ा ओपननेस रहे, फार्म का फील आए। सो वी जस्ट प्लेड विद लिटिल स्ट्रक्चर, जिसमें थोड़े स्ट्रक्चर्स भी यूज़ हुए हैं। वी हैव गिवन अ शैंडलियर जहाँ पे हमें कुछ हाइट्स के साथ हम हाइट्स पे भी प्ले कर पाए। बाकी फ्लोरल्स के ऊपर वी हैव प्लेड मोर ऑफ फ्लोरल्स। तो यहाँ पे फ्लावर्स का बहुत अच्छा काम किया, अभी काम चल रहा है प्रोसेस में। वंस इट विल गेट डन तो आपको शाम को बहुत सुंदर चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये कह रहे हैं गो ग्रीन और झाड़ लगाने का। तो दोनों तरफ आपको यहाँ पे छोटे छोटे चेस्टर देखने के लिए मिल जाएंगे, और ऊपर ना हमने वास्क, ये राउंड वास्क के अंदर कुछ इस तरीके का फ्लावर का अरेंजमेंट किया हुआ है। लॉट ऑफ प्रॉप्स आर कमिंग, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉप्स और छोटे छोटे प्रॉप्स भी ऐड होंगे, कैंडल्स आ रही हैं, और ये एक्सेसरीज आ रही है। ओरिजिनल फ्लावर है भाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम के साथ कनेक्टेड हो, ताकि लोगों को ना काम करने में मज़ा आए और उनको होम वाली फीलिंग आए। बिकॉज इतनी दूर से कलकत्ता से लेके आए हैं तो फीलिंग तो देने पड़ेगी। अब जैसे ही आप अंदर आते हो तो आपको एक ब्रेकआउट वॉल मिलती है जो कि एक हाइलाइटर भी है, और ये हमारा वेलकम ड्रिंक्स का काउंटर है। तो ये जो सेटअप है ना प्रीटी मच स्टैंडर्ड है। तो ये जो सेटअप है ना ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सेटअप है हमारा। यहाँ पे आपको और भी फंक्शंस के ना ड्रिंक्स और वेलकम स्नैक्स मिल जाएंगे। और ये हमारी ब्रेकआउट और पहली हाइलाइटर वॉल है, जिसके अंदर हमने मोस्टली ग्रीनरी का यूज़ किया है। मतलब ऑल दीज थिंग्स आर ग्रीन, और ये ओरिजिनल लगाए हुए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया एम्बियंट देते हैं, मतलब एम्बियंस देते हैं जैसे ही आप अंदर एंटर करोगे। बाकी तरुण एक्सप्लेन करेगा कि हमने ये पेस्टल थीम क्यों रखी, और आई नो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसको थोड़ा थोड़ा ग्रीनरी की तरफ चाहिए, ओपन चाहिए था, थोड़ा पेस्टल चाहिए था। उसे बहुत टेंटिंग वाला काम नहीं चाहिए था बेसिकली। हाँ। तो पास आ जाओ। हाँ, इस व्यू ब्लॉकर को बनाने का पर्पस ये भी था कि जैसे कि सेंटर कर रहा तो सीधा डायरेक्ट हमारा फूड वाला पार्ट विजिबल ना हो। सो गेस्ट शुड सबसे पहले उसे फंक्शन एरिया में एंटर होना चाहिए रादर देन फूड एरिया में एंटर होने से। तो उसके पीछे हमारा फूड एरिया भी कवर हो गया, एंड इट इज़ ये अपने आप में एक डेकोरेटिव एक्सेंट वॉल भी क्रिएट कर दिया है। तो अभी हमने क्या करा है, जैसे ही गेस्ट एंटर करेंगे ना तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, और ये ना थोड़ा सा पिक्चर फ्रेंडली कह लो, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे आके इनिशियली वो फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं, दैट दे आर हेयर। और ये जो वॉल है ना वो स्पेशली क्लाइंट के हिसाब से डिज़ाइन करी गई। और आप एक चीज़ और देखोगे कि हमने इसको थोड़ा सा और बेटर करने के लिए ना एक ये रेस्ड फ्लोरिंग दी है, जिसके ऊपर अगेन
ग्रीन प्रिंटेड कारपेट का यूज़ हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ वेन्यू पे एंटर होते हो तो आपको एक लार्ज एरिया मिलता है एक्सेस के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ में है। प्लस हमारा पीछे अपना बैंक्वेट है जो कि कवर्ड है एंड इट इज़ सेंट्रली एयरकॉन, मतलब ये सेंट्रली एसी से सेंट्रली एयरकॉन है। और इसके अलावा जो बाकी के एलिमेंट्स हैं ना, वो तरुण एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि मेरे को जितना पता है मैं आपको उतना बता रहा हूँ। बाकी तरुण एक्सप्लेन करेगा क्योंकि इन्होंने डिटेलिंग पे काम किया है। तरुण, हाँ जी, मतलब हमने कितनी सेटिंग करी है यहाँ पे सर अरेंजमेंट? बेसिकली यहाँ पे आज जो फंक्शन है उसमें हमने 250 लोगों की सीटिंग लॉन में अरेंज की हुई है। अच्छा, वैसे टोटल फंक्शन कितने लोगों का है? टोटल फंक्शन जो आज का है दैट इज समवेयर अराउंड 700 पीपल, 700 लोगों के अराउंड का फंक्शन है। यहाँ पे इस लॉन में हम 1000-1500 लोगों तक भी बड़े आराम से इजीली गैदर कर पाते हैं। रेगुलर फंक्शन बट 500-700 की गैदरिंग दिल्ली में आजकल चलती है, तो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए 250 की सीटिंग आज हमने दी हुई है लॉन में, प्लस 80 से 100 लोगों की सीटिंग अंदर बैंक्वेट में भी है। एंड इसमें हमने सीटिंग का कॉम्बिनेशन रखा है, कुछ राउंड टेबल सीटिंग्स है, सोफ़ा लाउंजेस क्रिएट किए हैं, कुछ लॉन्ग टेबल सीटिंग्स है, फैमिली डिनर के लिए सेपरेट सीटिंग डाला है। अंदर वीवीआईपी सीटिंग्स है, बैंक्वेट के अंदर एक अलग तरीके का राउंड टेबल सीटिंग डाला हुआ है। साथ में अगर हम लेआउट की बात करें तो लेआउट भी बड़े स्मार्टली प्लान किया गया है कि सामने हमने सेंटर में स्टेज को रखा है, उसके आसपास में कोई भी ऐसा सेंटर में कोई स्ट्रक्चर नहीं रखा जिससे कि स्टेज की विजिबिलिटी ब्लॉक हो। राइट साइड में पूरा एक चाट पापड़ी काउंटर पूरा डाला हुआ है, जिसका फ्रूट काउंटर, चाट काउंटर साथ में डाला है। एंड डीजे इज जस्ट ऑन द राइट साइड, डीजे एंड बार दोनों को एडजेसेंट रखा गया। तो लेआउटिंग के टाइम पे छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जैसे डीजे और बार शुड बी वेरी नियर बाय एंड डांस करके वहीं लुढ़क जाओ। हाँ बिल्कुल। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लेआउटिंग के टाइम बहुत हेल्प करती है। इवन अगर आप देखेंगे जैसे छोटे छोटे जो सोफ़ा लाउंजेस क्रिएट किया है उसको भी एलिवेशन दिया गया है। तो आई बिलीव इसमें हमने गेस्ट की कैटेगराइजेशन करी है बेस्ड ऑन क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, हाँ कि वो चाह रहा था कि कुछ सिटिंग उसके प्रीमियम गेस्ट के लिए हो जाए। हालांकि हमारे लिए हर गेस्ट भाई प्रीमियम है, लेकिन हमारे को ना क्लाइंट की सुनने पड़ती है। तो मोस्टली जो ये अरेंजमेंट है ना, हमारे इनपुट्स रहते हैं, बट मोस्टली जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो क्लाइंट के हिसाब से होती है। बिकॉज हर फैमिली में कुछ वीवीआईपी लोग होते हैं, तो हर उनके लिए फैमिली में एक नाराज फूफा जी मिलेंगे आपको। तो उन फूफा जी के लिए हमने वीवीआईपी सीटिंग रखी है। तो टेबल अरेंजमेंट्स आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, सिटिंग का अरेंजमेंट इस तरीके का है, और डिटेलिंग पे यहाँ पे ना बड़ा अच्छे से काम किया गया है। यहाँ पे एक नहीं 3-3 शैंडलियर लगा रखे हमने, और अगेन यहाँ पे ग्रीनरी का पूरा जो थीम देने के लिए ना हमने झाड़ भी लगा रखी है। ये तरुण कौन सा पौधा है? इट मेरे इज को ऑल रियल मुरैया पत्ता, भाई रियल मोरैया पत्ता, और इससे ये पूरा बनाया हुआ है, और ये रात को ना और खूबसूरत लगेगा और ब्यूटीफुल लगेगा। आओ मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ और एलिमेंट दिखाता हूँ जो कि इस पर्टिकुलर एस्थेटिक्स का पार्ट है। अब यहाँ के आप देख सकते हो एक टाइप की सिटिंग तो आपने वो देख ली, अब ये सेकंड टाइप ऑफ सिटिंग है। अगेन हमने इसको रेज्ड फ्लोरिंग दी है और पेस्टल थीम का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। इवन जो इसकी प्रोफाइलिंग करी हुई है ना वो पेस्टल दे रखी है। ये तरुण अगेन आई एम श्योर क्लाइंट ने फिर रिक्वायरमेंट दी होगी कि मेरे को कलर सेटिंग का क्या बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। वो पूरा थीम को दिमाग में रखते हुए उसी हिसाब से फर्नीचर भी सारा उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एंड कारपेट से लेके फर्नीचर से लेके फ्लावर से लेके हर चीज़ को उस थीम के बेस के अराउंड ही रखा गया है। बड़ा लाइवली लग रहा है और वेदर बहुत बढ़िया है यार। हाँ, वेदर कमाल का, आई एम श्योर पूरा क्लाइंट के जितने भी लोग आने वाले हैं वो एंजॉय बहुत करने वाले हैं। और मैं आपको ना छोटा सा कैफ़े काउंटर का सेटअप दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे स्पेशली क्रिएट किया गया है। नहीं ये वाला कैफ़े है तरुण, वो वाला कैफ़े है। कैफे ये वाला ये लाइव काउंटर हमारा है। लाइव काउंटर से। तो ये भी आई एम श्योर 2 वो होंगे टेबल इकट्ठे लगे। दो टेबल अलग अलग है। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो कि एक प्रीमियम अरेंजमेंट दिया हुआ है हमने लाइव काउंटर्स को, जिसके अंदर तरुण क्या क्या आने वाला है और इसमें खाने का क्या क्या आने वाला है वो ना तरुण नहीं बताएंगे, वो ये सर बताएंगे। राजेश जी को माइक दे दिया है। इनको देख के पता चल रहा होगा कि ये खाने पीने के बहुत शौकीन है। तो राजेश जी मतलब इसमें ना हमारे पास क्या क्या आज लाइव काउंटर के ऑप्शंस हैं? आज हमारा जो मेन्यू है हमारा ना लग्जरी मेन्यू है हमारा मेन बेसिकली। क्लाइंट की बड़ी रिक्वायरमेंट थी, फूड को लेके बड़े कॉन्शियस थे कि मेरे को इनोवेटिव चाहिए, फ्यूजन चाहिए, मेरे को लाइव काउंटर्स चाहिए। हर कोई आदमी तो शेफ एंड डिश से कोई भी निकाल के खा लेता है, बट मेरे को लाइव चाहिए, खिलाने वाले होने चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से मेन्यू अपडेट किया है और एक बड़ा मेन्यू बनाया हमने। जैसे सुशी है हमारा, तो सुशी में हमारे एस्पैरागस हो गया, हमारे क्रंची वेजिटेबल्स हो गए और 3-4 वैराइटीज़ में। और हमारा इसके अंदर जैसे सुशी काउंटर हमारा ये हो गया मेन। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं चिकन शवरमा काउंटर हमारा। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरीके के सॉसेज है हमारी, गनूस हो गया, डिफरेंट तरीके के सॉसेज हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। हमारा डेमसम काउंटर हो गया
जनरली लोगों ने डिमसम काउंटर खाया होगा नॉर्मल वाला, जो नॉर्मल होता है, बट नहीं, हम कर रहे हैं इसको क्रिस्टल यूज़, स्टार्च बिन यूज़ कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट वाले मोमोज। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे वैसे। हाँ जी। आइए, फिर उसके बाद हमारे एक लेबनीज़ काउंटर है जिसमें बाबा गनूस सॉस हो गया, हमस हो गया, मुत्तबल हो गया, ब्रेड स्टिक हो गया, लवाश हो गया, एवरीथिंग। उसके साथ आजकल बड़ा अपडेटेड, कहीं भी जाओ सबसे पहले लेबनीज़ मेन्यू आपको मिलेगा मिलेगा। लेबनीज़ मेन्यू का काउंटर बड़ा अपडेटेड चल रहा है आजकल मार्केट के अंदर। तो आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, मतलब मैं राजेश जी को बीच में रोक रहा हूँ। तो हमने ना ये जो डिटेलिंग करी हुई है ना, इन केस अगर आपको ये पर्सनलाइज भी चाहिए ना, वो भी मिल जाए। वी होस्ट एवरी टाइप ऑफ वेडिंग भाई, कोई शर्माने की बात नहीं है। वी आर नॉट ऑर्थोडॉक्स, तो आप किसी भी टाइप की वेडिंग हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते आजकल लोग फूड लवर हैं, कई कई स्टेट में कई कई एरियाज़ में जाते हैं। आज हमने बिल्कुल टंगड़ी कबाब, अपना चिकन सीख कबाब, मटन सीख कबाब, अपने ऑथेंटिक मसाला के साथ हमने उसको मैरिनेट करके, स्पेशल शेफ़ है हमारे, तो उनकी टीम के साथ हमने ये प्लान करके और सारा का सारा स्पेशल मेन्यू गेस्ट को बनाया गया है जानबूझ के टेस्ट कराने के लिए। आप टेस्ट कीजिए, आइए, 4 चीज़ एक्स्ट्रा डाली हुई हैं सो दैट पीपल दे कैन कम एंड एंजॉय द फूड। मतलब आपको ट्रेडिशनल मेन्यू तो मिलेगा, साथ में फ्यूजन भी मिलेगा। तो इसमें हमने सारे इंटरनेशनल कुजीन्स जितने भी है ना, वो भी ऐड किए हुए हैं बेस्ड ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इन केस अगर आप बोलते हो जी मेरे को स्पेन से रिजॉर्टो लेके आना है और इस तरीके का वो करना है, तो वो भी अवेलेबल होगा। राजेश जी यही कहना चाह रहे हो ना आज के टाइम पे? ठीक है। बाकी तरुण का भाग्य है, तरुण बाकी डेकोर तो, और इवन आपको लाइव पिज़्ज़ा भी मिलेगा। और ये इसको क्या कहते हैं वो? बुशेटा। नहीं, इस पर्टिकुलर उसको चिमनी वाले को कुछ कहते हैं ना। हाँ, Wood वुड फायर। fire, हाँ, wood वुड fire, फायर भाई। सॉरी, मैं कई बारी चीज़ें भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होगी ना मेरे पास करने के लिए। तो आप इधर भी आके डिटेलिंग देखोगे ना, हमने लैम्प शेड्स यूज़ करे हैं और उसको प्रीमियम लुक देने के लिए ना गोल्ड एंड ब्लैक की थीम यूज़ करी है। जब यहाँ पे क्लाइंट खड़ा होता है ना, तो उसको बहुत सारे एलिमेंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। राजेश जी, इधर क्या आ रहा है? ये कुछ अलग टाइप के काउंटर लग रहे हैं, ये क्या? हमारे कबाब्स है। अच्छा, ओके। हमारे दही के गलौटी? कबाब, गलौटी हो गया, दही के कबाब्स हो गए, हमारे बीटरूट के कबाब हो गए, उस तवे पे हमारे मटन टिक्का है। इस तरीके से रुमाली रोटी के साथ उसको हम सर्व करेंगे उसको। चलो देखो, अगेन फूड की भी ना उतनी डिटेलिंग करी जाती है जितनी डेकोर की। और इमेजिन ये करो कि ये सारा का सारा सेटअप हमारे को 5 से 6 घंटे में रेडी करना होता है, जिसकी प्रिपरेशन हम 3 दिन पहले शुरू करते हैं। और आपको ये बढ़िया सा ये वाटर क्या बॉडी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये हमने पास करने के लिए लगाया हुआ है, लेकिन हमने इसके अराउंड ना ये सारी की सारी ये क्यू मैनेजर लगा दिए हैं, क्योंकि ये डर है कि बच्चे ना इसमें कूद जाए। आएगा इसीलिए लगाया ना, हाँ जी। बड़े भी कूद सकते हैं थोड़ा सा पीने के बाद। तो हमने इसको हाईलाइट किया है रेड कलर से, सो दैट इट इज़ वेरी मच विजिबल। अभी ये और ब्यूटीफुल लगेगा जैसे ही यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाएगी ना, तो और देखने में मज़ा आएगा। अब यहाँ आके देखो, यहाँ पे एक अलग तरीके का अरेंजमेंट दिया हुआ है जिसमें शैंडलियर को हमने, तरुण इस पर्टिकुलर सेटअप को क्या कहते हैं? राजेश जी का रोल अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे उनसे मतलब बातचीत करेंगे क्योंकि आगे और भी फूड के काउंटर्स हैं। हाँ सर, जी। जनरली क्या होता है कि एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट चलता आता था टेंटेज का, तो उसमें क्या होता था, टेंटेज लोग बड़ा बड़ा टेंट लगाते थे, उसके अंदर से शैंडलियर का लाइटिंग का स्कोप होता था। बट हमने वो टेंटेज को यहाँ पे ख़त्म किया है। तो उसको ख़त्म करने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आया दैट वाज लाइटिंग, कि लॉन में लाइटिंग भी रहे और वो टेंटिंग ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए हमने इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया, जो कि हमने दिया एक हैंगिंग ट्री का नाम। अच्छा, हैंगिंग ट्री। हाँ, इसके अंदर हैंगिंग शैंडलियर्स आ रहे हैं, जो कि विच इज़ अ कॉन्सेप्ट कि हर राउंड टेबल के ऊपर एक बार पास से chandelier दिखा आ दो, रहा है। पास से दिखा दो। सो इसका जो हर ट्री का जो आर्म है, उस हर आर्म से एक शैंडलियर आ रहा है, जिसका डिप हर राउंड टेबल के ऊपर आ रहा है। वेरी नाइस। आई मीन इट लुक्स फैंटास्टिक एंड एस्थेटिकली तो बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में जो ग्रीन एलिमेंट्स हर टेबल पे ऐड हुए हैं ना, वो और इस चीज़ को ना लाइवली बनाते हैं। और इवन हमने यहाँ पे देखो टेबल पे जो हमने क्लोथिंग यूज़ करी है, जो कवर्स यूज़ करे हैं ना, ये भी प्रिंट कराए हैं बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो इनकेस अगर आपकी भी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी, वो फुलफिल करी जा सकती है। एक चीज़ हम आपको ना फ्री में दे रहे हैं, वो है यहाँ का व्यू। हर आधे घंटे में ना आपको यहाँ से फ्लाइट जाती हुई और उतरती हुई नज़र आ जाएगी। इसके लिए होटल्स वाले ना, यहाँ जो आसपास वाले हैं, वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हम नहीं करते। लेकिन आओ, अब आपको यार कॉफ़ी वाला काउंटर भी तो दिखाना रह गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लार्ज चिम्बाली की मशीन यूज़ कर रहे हैं, जो कि आई थिंक इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। और जो हम यहाँ पे इवन चाय और ये सब बना रहे हैं, वो भी लाइवली होने वाली है। बाकी राजेश जी एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये चाय लवर भी हैं। मेन तो जनरली क्या है कि गेस्ट आते हैं सर्दी का मौसम है तो चाय चाहिए कॉफ़ी। लिमिटेड ही लोग होते हैं, लाते कैपेचिनो
वाले तो चाय वाले सारे फेमस हैं। कोई डॉली देश चाय देश वाला, चला रहे हैं। हाँ, डॉली चाय वाला, हाँ, ये देश वाले तो चलो अलग लेवल पे पहुंच गए। बिल गेट्स के साथ रील आई थी उनकी। बिल्कुल। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट खड़े मसालों में हम उसको चाय बनाते हैं और अलग अलग कॉफ़ी बीन्स, हमारी कई कई तरीके के कॉफ़ी बीन्स हैं। कॉफ़ी लवर लोग ज़्यादातर अलग अलग तरीके के कॉफ़ीज़ यूज़ करते हैं। कुछ बाकी थोड़े थोड़े कॉन्डिमेंट्स हैं, कुछ नमक पारे, शक्कर पारे, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ लोग लेट नाइट ले ही लेते हैं। यूजुअली होता क्या है, जब आप इतना बड़ा फंक्शन होस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये सारे काउंटर्स चाहिए ताकि आप ना अपने जो गेस्ट आ रहे हैं ना उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सको। और डिस्ट्रीब्यूशन का बेस्ट तरीका ये है कि आपने हर गेस्ट के लिए ना कुछ रखा है जो उनका फेवरेट है। हर एरियाज़ में, हाँ। हर कॉर्नर एरियाज़ में। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बड़ी ज़रूरी है, अदरवाइज सब जगह सारे फूड काउंटर्स अगर एक जगह होंगे ना तो पूरा का पूरा क्राउड एक ही जगह खड़ा होगा और उसमें प्रॉब्लम आती है। एक्चुअली केटरिंग वाले क्या करते हैं ना, मेन बेसिकली हर जगह डेड एरियाज लेते हैं सारे कॉर्नर्स के, सो दैट कि गेस्ट अपने जाएं एंजॉय करें, क्योंकि कॉर्नर में कोई बैठता भी नहीं है वैसे भी। तो सारा हमारे काउंटर्स होते हैं, जो भी सारा लेआउट वो हम करते ही प्लान ऐसे डेड एरियाज के लिए मेन बेसिकली। तो राजेश जी इधर हमने ये सर ये सूप काउंटर है अपना। ओके। तो एक वेज मंचाओ सूप, टमाटर धनिया का शोरबा और हमारा खाओसोई सूप है। मैं आप आज पियेंगे। मैं तो इतने सालों से पीता आ रहा हूँ। मैं इतने सालों से पीता आ रहा हूँ और आई मीन फूड की क्वालिटी में ना नो वन कैन बीट अस। आप एक बारी आके ना ट्रायल करके जाओ। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम आपके साथ आपका या फंक्शन होस्ट करें या नहीं करें, बट एक बार या फूड क्वालिटी के लिए ज़रूर आना। हम जनरली ना मतलब बड़ा हाइजीनिक वे पे भी बड़ा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली फूड ही हमारा खिलाना मेन पर्पस है। लोग सोया सॉस, हमारी विनेगर हो गया, ग्रीन चिली सॉस, ये सारी की सारी एक हाइजीनिक क्वालिटी से इसको सर्व करते हैं। ऐसा नहीं कि कटोरी में रख दिया। और आई मीन छोटी छोटी डिटेल से ही ना आपका फंक्शन जो है वो प्रीमियम होता है। वो लोग आगे देखते हैं कि आपने सर्विंग कैसे करी, इवन आपके वेटर्स ने क्या ड्रेस पहन रखी है, जो सर्विस वाले होते हैं उन्होंने क्या ड्रेस पहन रखी है, मैनेजमेंट कैसी है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी तो हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना वो ये है कि जब आपके गेस्ट ने खा लिया तो उसकी प्लेट कितनी देर में उसके टेबल से चलेगी, ताकि जो कोई सेकंड गेस्ट बैठ रहा है तो उसको वो टेबल भी बिल्कुल क्लीन मिले। तो इसीलिए ना हमने हर टेबल पे कितने सर्विस वाले रखे हैं, मतलब कुछ अरेंजमेंट होगा ना राजेश जी? हमने सर मेन बेसिकली क्या है, हमने पर्सनल बटलर्स हम हर सोफ़ा के नियर बाई एक रखते हैं। अच्छा। सो दैट कि क्योंकि आपको पता है लेडीज़ आती हैं, बड़ा हैवी बैग हैवी स्टफ़ होता है, तो वो ईजिली उनको वेटर आता है तो ईजिली सर्व उनको पर्सनलाइज सर्विस उनको हो जाती है सर। मतलब ये हम राजेश जी ये कह रहे हैं पर्स नहीं लेके आते, पर्स वो रख देती हैं, सर्विस जल्दी हो जाती है, बस ये पर्पस। लेडीज़ घबराना नहीं है, पर्स हमारा आपके यहाँ पे ये सब चीज़ें जितनी भी है ना सीसीटीवी कैमरे के अंदर है। आज अभी आई बिलीव और भी काउंटर्स यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, साथ में पीछे हमारा तंदूर भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तंदूर कौन सा लगाते हो, तभी आपको क्रिस्पी रोटी मिलेंगी। आई नो थोड़ा सा मतलब ये फूड व्लॉग टाइप लगेगा, लेकिन नहीं, दिस इज़ पार्ट ऑफ माई बिजनेस एंड आई एम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस एज वेल। तो ये मेरा एक अलग वर्टिकल है जिसके ना मेरी इंटरवेंशन कम थी अब तक। अब इन्होंने मेरे को बुलाया कि जी आप ही प्रमोट करोगे। और पूरी शादी में ना सारे लोग क्यों आते हैं भाई? चलो इनविटेशन फूड है डांस के लिए। नहीं, गलत जवाब। आप बताओ। मेरे को तो मेरी जो मतलब जो तरुण जी ने मुझे बोला मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि हर कुछ भूल जाता है आदमी, सिर्फ खाना आदमी कभी नहीं भूलता, सालों साल याद रखता है। अरे दूल्हा दुल्हन से मिलने आते हैं और स्टेज बड़ा इम्पोर्टेंट है। खाना पीना तो सब चलता रहेगा। तो आपको मैं ना स्टेज के लिए थोड़ा सा दिखाता हूँ कि स्टेज का डेकोर हमने कैसे किया है। और अगेन डिटेलिंग सारी क्लाइंट्स के साथ बैठ के होती है और एक एक चीज़ का ना ध्यान रखा जाता है कि अगर आपको हमने बोला कि जी 2000 फ्लावर्स लगेंगे तो वो 2000 प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे। बस इसकी काउंटिंग जो है तरुण करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काफ़ी बड़ा स्टेज लगाया गया है और ये स्टेज इतना बड़ा है कि मेरे जैसे ना ऐसे 50 लोग आ जाएंगे। तो हमने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट समझी थी कि एग्जैक्टली स्टेज पे कितने लोग आते जाते रहेंगे। तो एट एनी गिवन पॉइंट 20 से 30 लोग रहेंगे, प्लस सपोर्टिंग टीम रहती है। सपोर्टिंग टीम मतलब फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और इसके अलावा कुछ हमारे वेटर्स भी रहते हैं, सर्विस स्टाफ भी रहता है। बाकी अगेन पेस्टल थीम और नेचुरल ग्रीनरी का यूज़ किया गया। नेचुरल ग्रीनरी मतलब जितना भी ये फ्लावर का अरेंजमेंट है, डेकोर का अरेंजमेंट है, ये रियल फ्लावर्स और प्लांट से किया गया। तरुण कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे?
ये हैंगिंग्स जो है ये किसकी हैं? सर इसमें हमने बेसिकली जो एक यहाँ पे प्री प्लांट स्ट्रक्चर जो ट्री हाँ। था उसी को यूज़ करके उसी हैंगिंग्स से फ्लोरल ड्रॉप किया। ये रजनीगंधा की पूरी हैंगिंग है, मोगरा एंड रजनीगंधा की अच्छा, हैंगिंग्स है। ये ओरिजिनल है? नहीं, ये अभी इट इज राइट नाउ दिस इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल नहीं, देखो अब ये क्लाइंट को हमने पहले ही बताया था कि ये सब चीज़ें ओरिजिनल मिलेंगी। बिकॉज और ये क्लाइंट वांटेड कि ऊपर हाइट पे है तो वी कैन पुट आर्टिफिशियल, तो नीचे पूरा उनको ग्राउंड लेवल पे मतलब कोई ओरिजिनल मांगेगा तो हम दे देंगे। यस वी कैन डू। ठीक है, तो अगेन इन सब के जो कारीगर है ना, कारीगर इन द सेंस जो एग्जीक्यूटिंग स्टाफ है, वो सारा का सारा स्टाफ जो है हमारा कैलकाटा का। बाकी आप आ जाओ, देखो फंक्शंस ना बार बार नहीं होते, तो हमने ना यहाँ पे ध्यान रखा है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट का, बार का और पर्टिकुलरली डीजे का। तो आप डीजे का भी फ्लोर और जो सेटअप देख रहे हो ना, इट इज़ वर्ल्ड क्लास। और अगेन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, उनके हिसाब से हमने डीजे ऑर्गेनाइज करके दिया। तो आपके एंटरटेनमेंट का सारा डेगा भी हमारा, कोई भी आपको आर्टिस्ट चाहिए होगा, कोई भी आपको सेलिब्रिटी चाहिए होगा, वो ला के देंगे। आओ जी, आपको आओ बाहर का काउंटर भी दिखाते हैं यहाँ पे। लेकिन कारोबार नहीं चलता, कहीं आ रहे हो और पार्किंग में लगा के आप पी रहे हो। अगेन पेस्टल थीम का हमने वो रखा हुआ है और अभी डेकोर चल ही रहा है यहाँ पे। तरुण, इसके अंदर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट की? अच्छा, मॉलिक्यूलर बार। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता मॉलिक्यूलर बार क्या होता है, एक बारी वो एक्सप्लेन करो। तो अगेन मैं आपको बताता हूँ, बार के लिए भी ना जो उसको क्या कहते हैं, बार टेंडर, वो भी स्पेशली बुलाया गया। तो ही हैज़ एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 3 years, ताकि आपको जो ड्रिंक्स बना के दिया है ना, वो बढ़िया तरीके से बना के दिया, मतलब कॉकटेल्स में। मेन बेसिकली क्या है, लोगों को लगता है मॉलिक्यूलर बार सिर्फ सेटअप है, खाली सेटअप कर दिया, बहुत सारे प्रॉप्स लगा दिए, बहुत सारे प्रॉप्स लगा दिए, बट ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर में बहुत सारी सर्विसेज होती है। आप कौन सी ड्रिंक बना रहे हैं, कौन सी कॉकटेल बन रही है, केवियार्स हो गए, आपके नाइट्रोजन पॉपकॉर्न हो गए, इससे रिलेटेड बहुत सारी लिस्ट होती है। जो मतलब ऐसा इजी नहीं है, कहते कि मॉलिक्यूलर के लिए 4 प्रॉप्स लगाए बन गया मॉलिक्यूलर बार, नहीं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप शाम को हमारा फंक्शन होगा, आप देखेंगे लाइव बार टेंडर्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं हर चीज़ में ड्रिंक बनाने में। तो आप शाम को एक बार, अभी ये बिहाइंड द सीन्स है, फिर इवनिंग में जब ये डेकोर पूरा हो जाएगा तो आप उसके एक्चुअल बी रोल शॉट्स भी देखोगे, और फिर हम दोबारा से आएंगे, जो हमने डिटेलिंग पे काम किया है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। अब बेसिकली मॉलिक्यूलर बार कहते क्यों हैं, मतलब क्या है, मतलब इसका थीम है मॉलिक्यूलर बार, या फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स लगते हैं वो मॉलिक्यूलर बार बनाते हैं, या फिर ड्रिंक्स का सेटअप ऐसा होता है? कैसा? मेन ड्रिंक्स का ही होता है, मेन ड्रिंक्स है इसके अंदर। आप कौन सी आप लिकर यूज़ कर रहे हो, उस लिकर में कितने तरीके की कॉकटेल्स बनती हैं, अच्छा, आप क्या सर्विसेज देते हैं। पहले नॉर्मल बार होता था, गेस्ट आता था, पीता था, चले जाता था। अब तो आप डीजे फ्लोर पे उनको एंजॉय कराते हो, लेट नाइट तक पार्टी चलती है, सुबह तक चलती है। उसमें बहुत सारे, मैंने बताया आपको, नाइट्रोजन पॉपकॉर्न हो गए, आपके मॉलिक्यूलर, आपका पॉप क्या कहते हैं, केवियार्स हो गए, आपके वाटरमेलन से आजकल बनते हैं दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो मॉलिक्यूलर से रिलेटेड कॉकटेल की साइट है, मल्टीपल कॉकटेल्स मिल जाएंगे आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर, इसको आप मिस नहीं कर सकते, वरना जितनी घर की लेडीज़ आ रही है ना, वो आपको घर जाके पिटाई करेंगी, मतलब सीरियसली। वो है चार्ट काउंटर। और अगेन डिटेलिंग हैज़ बिन डन विद द क्लाइंट के साथ हमने सारी डिटेलिंग करी है। तो सबसे पहले ना हमारे पास फ्रूट का काउंटर आता है, इसमें हमने सारे के सारे फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करे हैं, और इनकी जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, वो सेम डे करी आती है, ताकि आपको फ्रेशली ये सर्व किया जाए। बाकी राजेश जी अगेन एक्सप्लेन करेंगे कितने टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आज के फंक्शन में है, और आपको कितने फ्रूट्स का ऑप्शन दिया जा सकता है। आज हमारा जनरली मेन बेसिकली 6 हमारे इंडियन फ्रूट्स हैं और 6 ही हमारे इम्पोर्टेड फ्रूट। जनरली क्या होता है कि डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सच एज ऑफ ज़्यादातर हमारा इम्पोर्टेड ही चलता है, लोग इम्पोर्टेड ही लाइक ज़्यादा करते हैं, लोग ज़्यादातर इम्पोर्टेड ही फ्रूट ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, मेन बेसिकली इंडियन फ्रूट कम लोग करते हैं। तो ये है, हाँ, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, मतलब। तो हम क्या अपनी तरफ से सजेशन ये देते हैं कि आप जो है ना, वो सीजनल फ्रूट तो ऐड ऑन करो ही करो, और इंटरनेशनल फ्रूट जो आपको चाहिए, जो इम्पोर्टेड फ्रूट इम्पोर्टेड हो गया, लंबुदान, वो भी हम ऐड करते हैं। वट एवर इज़ योर रिक्वायरमेंट, वो ऐड करी जा सकती है। देन चाट में हम, आई एम श्योर लास्ट टाइम भी हमने फ्यूजन किया था, इस बार कुछ फ्यूजन कर रहे हैं। अब बिल्कुल कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा ना जो कचरा होता है ना, कचरा इन द सेंस के मतलब जो वेस्ट होता है ना, वो इन्हीं काउंटर्स के आसपास होता है। तो हम मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे ना बिन्स का अरेंजमेंट प्रॉपर हो, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बिन्स बनाए हुए हैं। ये भी आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर ना स्टाइलिश से बिन्स बनाए हुए हैं, जो आपकी पूरी थीम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स के काउंटर्स लगे हुए हैं, और हर एक चार्ट की जहाँ की स्पेशलाइजेशन है ना, वो वहाँ का
शेफ बुलाया हुआ, शेफ बिल्कुल। बुलाया हुआ या फिर हमने काउंटर ही उन्हीं से? हमने काउंटर यूनिट चाहिए। हाँ। मेन बेसिकली क्या है कि चाट एक ऐसी चीज़ है, आप ये लगा लो फंक्शन को अगर ग्रेस पे ले जाती है तो बिल्कुल 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 आपने सही बोला, चाट एक ऐसी चीज़ है। तो हमने क्या कर रखा है, मतलब ज़्यादातर आपने देखा ड्राई फ्रूट की चाट है, चलनी है हर जगह, ज़्यादा कहीं रश मिले ना मिले, ड्राई फ्रूट पे आपको मिलेगा, गोलगप्पे की तरह आपको रश मिलेगा ही मिलेगा। कानपुर की टिक्की है, सूखे मटर की टिक्की बनाते हैं, ऑसम ऑसम आता है, बनाते हैं शेफ़, सारे ऑथेंटिक खाना फ्यूज़न। इंडियन की डिमांड आजकल कम हो गई है, ज़्यादातर फ्यूज़न की तरफ लोग ज़्यादा आजकल भाग रहे हैं आजकल। तो अगेन हर एक चीज़ को ना हाइजीनिकली डिलीवर करना भी ना उतना इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे जितने भी शेफ्स हैं वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हैं, आप देख सकते हो। इवन जो उनके hygienic ग्लव्स हैं वो प्रॉपर हर बारी चेंज भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही ग्लव्स काफ़ी टाइम तक चल रहे हैं, वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम चेंज करे जाते प्रॉपर हाइजीन को भी मेंटेन रखा जाता है। खाना सबसे पहले हाइजीन ही हो तभी आदमी देख के खाता है। तो हैं। बाकी अगेन साथ साथ ना हमने डेकोर भी कर रखा है ताकि आपको ना ये एलिमेंट्स जो है ना वो हर जगह नज़र आते रहे और यू कैन एन्जॉय फूड विद अ प्रॉपर डेकोर। और पीछे हमने अगेन पेस्टल थीम का ध्यान दिया है और इसमें सब में शैंडलियर ऐड हो जाएंगे, तो कुछ इस तरीके का आपको अरेंजमेंट नज़र आएगा। अभी इन पे जब स्पॉटलाइट लगेगी ना तो ये और मतलब ब्यूटीफुल नज़र आएंगे। अब बाकी राजेश जी आप बताओ, मैंने बहुत बाकी हमारा लाइक खजूर की चाट है लिटरली, अभी तो वही है कि अभी कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, बट ये कि यस हमने जो प्रिपरेशन है हमारी वो सुबह मॉर्निंग से चल रही थी सारी की सारी। बाकी ड्राई फ्रूट की चाट है हमारे, अगर हम गोलगप्पे काउंटर पे आए, हम अगर भल्ला पापड़ी बहुत सर्व करते हैं, बाकी हम इसके साथ आजकल मैंगो छना भल्ला करते हैं सर्व, बिल्कुल ऑथेंटिक फूड और लाइक आपका फ्यूजन चाट लोग बहुत लव करते हैं इसको मेन बेसिकली। और इवेंचुअली देखो खाने का ना अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा ना तो आपके गेस्ट भी सेटिस्फाइड नहीं आएंगे। सेटिस्फाइड इन द सेंस कि मोस्टली फोकस क्या होता है दूल्हा दुल्हन से मिलने के बाद कि यार अच्छा खाना मिल जाए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी शेफ़ है ना ये स्पेशलाइज है इन पर्टिकुलर फील्ड के लिए, मतलब इस पर्टिकुलर कुजिन के लिए या इस पर्टिकुलर फूड को बनाने के लिए। और देखो फूड कैन नॉट बी एक्सपीरियंस ओवर द वीडियो, तो आप आओ, हम डिफरेंट टाइम्स पे ना आप फूड टेस्टिंग सेरेमनीज कराते हैं जिसके ना कुछ लाइव फंक्शंस के लिए होती है, किसी टाइम पे हम आपको स्पेशली भी बुलाते हैं। तो इनकेस अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है फूड से रिलेटेड तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और अगेन अब ये मतलब ये काउंटर यहाँ पे ख़त्म हो गया है और इसके बाद भी हमारे पास और खाने के ऑप्शन है जो कि मेन कोर्स के लिए आते हैं। वो बाकी के सारे काउंटर जो हैं वो लगाए हुए हैं हमने अपने इंडोर बैंक्वेट के अंदर। आपको ना एस्थेटिक्स के लिए ना ये कोठी भी बड़ी अच्छी लगेगी, मतलब दिस स्मॉल बंगलो विल गिव यू अ वेरी गुड एस्थेटिक लुक्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग आके फोटोग्राफी कराते हैं, मतलब जो पोस्ट वेडिंग प्री वेडिंग ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। जयमाला ओवर देयर ऊपर उस कोठी पे सेंटर में वहाँ पे बहुत अच्छा जयमाला निकल के आता है। एंड वी डू लिटिल बिट पायरोज, कोल्ड पायरोज एंड फायर क्रैकर्स के साथ बहुत अच्छा सुंदर जयमाला का सेटअप वहाँ पे आता है। आज मैं जयमाला करा के जाऊँगा। अरे वी मिस्ड अनदर काउंटर, अभी स्नैक्स में और भी ऑप्शंस हैं। आई होप अभी तक का फ्लो। और हमारे पास मोमो स्पेशलिस्ट भी है, आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे उनको। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, पीपल वांट टू से हाई टू यू। यस, फॉर द मोमोज, फॉर द मोमोज हमने रखा हुआ है। ये लड़की पिछले 12 साल से मोमोज ही खिला रही सबको। राजेश जी ये काउंटर किस लिए है? सर ये जनरली क्या होता है, गिफ्ट होता है, रिटर्न गिफ्ट अच्छा, देने के लिए मेन बेसिकली। तो आप फंक्शन में आते हो तो बहुत सारे गिफ्ट लेके आते हो, तो गिफ्ट लेके भी जाते हो। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे आके मतलब गिफ्ट रखे जा सकते हैं और रिटर्न गिफ्ट भी दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे 2 बंदों का स्टाफ परमानेंट खड़ा होता है ताकि आपका गिफ्ट इधर उधर ना हो। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस में ना ये प्रॉब्लम आती है, किसी का बैग गुम जाता है, किसी का गिफ्ट गुम जाता है, तो उसके लिए भी ना हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया हुआ है। राजेश जी ये किस लिए काउंटर बनाया है? मतलब देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल है। सर ये जनरली क्या है, हमने इसका स्नैक्स लाइव किया हुआ है। अच्छा, बहुत केटर्स होते हैं जो कहते हैं कि जी पीछे से स्नैक्स दो, कंजप्शन कम होगी। हम अच्छा। कहते हैं लाइव दो, किसी को नहीं मिले तो यहाँ पे आके आदमी लाइव एक अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता अच्छा, जो सर्विस हो रही है सर्विस वो होती सारे है, के सारे सर्विस स्नैक्स भी होती है और यहाँ पे भी यहाँ पे भी आते हैं। तो इन केस अगर आप लिटिल पी रहे हैं और लाइव स्नैक्स खाना चाहते हैं तो आप इस काउंटर पे आ सकते हो। बिल्कुल। और यहाँ पे अराउंड आज कितने स्नैक्स का अरेंजमेंट है? आज हमारे 18 से 20 स्नैक्स का 18 + 20। 18 to 20। अच्छा, आज ऑलमोस्ट 20 स्नैक्स का अरेंजमेंट है, खा के बताऊंगा आपको। ऐसे 20 खाए नहीं जाते। आ जाओ। अब आपको
इंडोर वाला जो हमारा सेटअप है ना वो दिखाते हैं। राजेश जी पहले तो देखो खुदा ना खास्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हैपनिंग का भी पार्ट होता है। मैंने देखा है बहुत सारे वेडिंग्स में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हमारे पास कितनी एंट्री और कितने एग्जिट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब गेस्ट को जानना कि हमारे पास सेफ्टी के लिए क्या क्या है और कितने हम यहाँ पे मतलब सेफ्टी स्टाफ रखते हैं, जिसमें बाउंसर्स हो गए या जो सिक्योरिटी वाले हो गए, वो हमारे पास यहाँ पे टोटल कितने रहते हैं और क्या वो रहता है कि इतने लोगों पे इतने हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो मेन, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, हाँ। उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे 6 डोर है हमारे यहाँ पे। अच्छा, तो मतलब easily 6 एंट्री और 6 एग्जिट, टोटल 6 है। हाँ मतलब जी। 3 एंट्री हो गई और 3 एग्जिट। बिल्कुल, और वो चारों कॉर्नर पे है तो अच्छा। इसलिए ऐसा कुछ एवरी कॉर्नर हैज एग्जिट। तो भाई मतलब आप कहीं पे भी अपना फंक्शन करा रहे हो ना तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपना सेफ्टी जरूर लेके चलना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब ऐसा ना हो लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन लेके चलें तो ज़्यादा बेटर है। आ जाओ। तो अभी ये हमारा ना बिल्कुल न्यूली इनॉग्रेट किया गया है तो बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड हुए हैं। तो तरुण बताएगा इसके बारे में, मेरे को तो नहीं पता। वैसे मैंने आपको दिखा दिया है बट ये बहुत ही मॉडर्न लुक के अंदर हमने बनाया। आप देख सकते हो इट इज़ नॉट अ कंटेम्प्रेरी जिसके अंदर कुछ वो एलिमेंट्स लगा देते ना फाइबर के पार्ट्स और ये सब, वैसा नहीं है। इसमें हमने मोस्टली ग्लास एलिवेशन का यूज़ किया है और इवन आप देख सकते हो कि जो कलर्स भी हमने यूज़ किए हैं ACP शीट्स और इन सब के, वो बिल्कुल न्यूट्रल है जिसके अंदर ना आपके पास फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आएंगी। आओ भी अंदर एंटर करते साथ ही ना आपको ग्रीनरी वाली फील यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। आप देख सकते हो ये ओरिजिनल ट्री के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया। अभी आप देख सकते हो अभी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है बट हमारे पास इतना बड़ा हॉल है कि हम इजीली यहाँ पे 400 बंदों की गैदरिंग कर 15,000 सकते हैं। स्क्वायर फीट का पूरा ये इंडोर एरिया है। अच्छा 15,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया हमारे पास। और अभी शोर आ रहा होगा तो आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे तरुण कितने हमने सिट डाउन अरेंजमेंट करे हैं, मतलब कोई आके खाना लेके जाता है और वो आज के फंक्शन में, क्योंकि आज के फंक्शन में देयर इज अराउंड 100 पीपल। 100 पीपल। हाँ, तो 100 की सिर्फ सिटिंग है, सिटिंग है sitting और है। खड़े होके तो फिर खड़े होके देयर आर स्टैंडिंग टेबल्स एज वेल। और बाकी बिकॉज की फूड पे एक साथ काफ़ी रश होता है तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट स्पेस रखा गया है। तो इधर भी हमारे पास मेन जो हमने एंट्रेंस दे रखी है ना वो उधर दे रखी है। तो सारा का सारा जो है ना वहाँ पे हम डेकोर कर रहे हैं। अब ये डेकोर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब आप अपनी वीडियोग्राफी कराओगे ना तो आपको एस्थेटिक्स चाहिए कि भाई हमारा जो फूड का एंट्रेंस थी ना, मतलब इस पर्टिकुलर हॉल की, वो कैसी थी। और आप देख सकते हो ऊपर हमने अच्छी खासी हाइट दे रखी है और ये आप शैंडलियर देख सकते हो कि एक एक शैंडलियर का साइज जो है 12-12 फीट का है। इतना तो होगा ही ना। हाँ, हैंगिंग के साथ 35 फीट की सीलिंग है। हाँ, और हमने देखो ऊपर ना अलग सी ये डिज़ाइन एलिमेंट डाला हुआ है और ये पूरा का पूरा वुडन का दिया हुआ है। बाकी हमने न्यूट्रल कलर यूज़ करे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्रे एंड ऑल, तो जिससे ना आपको ये बड़ा मतलब लाइवली थीम आपको लगेगी। बाकी अभी और जैसे ही ये फंक्शन लाइव हो जाता है तो मेरा भी अटायर चेंज हो जाएगा। फिर मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा कि हमने जो आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाए हैं वो एग्जीक्यूट करके कैसे लगता है। आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस व्लॉग। और बाकी हम इससे रिलेटेड जो बिज़नेस है ना उसकी बात करेंगे व्लॉग के एंड में, तो एंड तक ये व्लॉग देखना है आपने। और मैं आपको एक्सपेंसेस भी बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ पे फंक्शन कराते हो तो कितने पैसे लगेंगे। तो भैया आपको एक फार्म का तो मैंने बिहाइंड द सीन्स दिखा दिया और एग्जैक्टली बता दिया कि हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अभी आपको सेकेंड फार्म पे लेके चलते हैं क्योंकि आज वहाँ पे भी वेडिंग है और वहाँ पे किस तरीके की थीम दे रखी है और क्या क्या हम वहाँ पे कर रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ पे दूसरी टीम काम कर रही है। सो ओवरऑल हमारे पास इस पर्टिकुलर वेंचर के अंदर ना अराउंड 200 लोग हैं एंड देन वी हायर other supporting staff on retainership basis, in the sense कि हम वो जब required होते हैं तो उस टाइम पे हम उनको रिटेन कर लेते हैं और सीज़न बाय सीज़न वो चेंज होते रहते हैं। एंड अभी चलते हैं, तो राजेश जी के साथ ही चल रहा हूँ मैं, आपको दूसरे वाला फार्म के भी बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं। फिर मेरा अटायर चेंज हो जाएगा और उसके बाद में आपको फिर यहाँ का आफ्टर वो दिखाएंगे। बाकी बेबी इज पार्क्ड ओवर देयर। तो भाई हम आ चुके हैं अपने सेकेंड वेन्यू पे जिसका नाम है मानकतला फार्म्स बाय एम्ब्रिया। अगेन इट इज़ पार्ट ऑफ आर एम्ब्रिया फैमिली और ये सेकेंड फार्म है जो कि वहाँ से सिर्फ 15 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे भी आज हमारा जो फंक्शन होने वाला है वो अराउंड 250 लोगों का है।
400 का 250 400 400 लोगों का भाई। तो तरुण नोज इट बेटर। मैं आपको यहाँ का डेकोर दिखाने वाला हूँ और ये फार्म कैसा बना हुआ है वो बताने वाला हूँ, और यहाँ पे कैसे कैसे अरेंजमेंट करे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर वेन्यू पे ना हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आपकी पैरेलल 2 वेडिंग्स या 2 फंक्शंस। तो आपको दिखाते हैं डेकोर का क्या अरेंजमेंट है आज। और ये अभी रीडू करा है हमें, आई थिंक हार्डली इसको रीडू करे हुए 6 महीने हुए होंगे। हाँ ऑलमोस्ट। देखो इधर एक ये हाइलाइटर भी है हमारे पास ना, ये वॉल पूरा वो जा रही थी, आउट ऑफ द लुक जा रही थी, आउट ऑफ द वो जा रही थी। तो हमने इस पूरी वॉल पे ना ग्राफिटी डिज़ाइन करवाई है, और उसके साथ साथ हमने इसमें नेचुरल ग्रीनरी करी हुई है। और फार्म में आते साथ ही ना आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है। तो ये जो है यहाँ से गाड़ियों की एंट्रेंस होती है, और पीछे हमारे पास डेडिकेटेड पार्किंग है। लेफ्ट में हमारा पहला वेन्यू आता है, और सेकंड वेन्यू का ऑप्शन जो आता है वो हमारे पास पीछे आ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे वैसे तो एक्चुअल में 3 वेन्यू है, लेकिन पार्किंग की वजह से हम 2 ही एक्स्ट्रा कर पाते हैं। तो आज का जो फंक्शन है वो 400 लोगों का है, और यहाँ पे भी सेम डेकोर वाली टीम है, एग्जीक्यूशन तरुण के अंडर ही है। तो सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग हुई है और उसके फिर 3D प्लानिंग हुई है वो क्लाइंट्स के साथ डिस्कस करके तरुण ही एग्जीक्यूट करता है। बट हमारे पास ऑन बोर्ड टीम है, जितनी पहले 2D की डिज़ाइनिंग होती है ना, उसकी सारी की सारी जो टीम है वो ऑन बोर्ड है, जिसमें आपको हेल्प मिलती है छोटी से छोटी चीज़ को भी चेंज कराने की रियल टाइम में। तो तरुण थोड़ा सा हम ये आज जिन क्लाइंट का काम होने वाला है इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताओ, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि मतलब क्लाइंट कहाँ से आते हैं हमारे पास और उनका टेस्ट क्या होता है। सर जो ये आज के गेस्ट हैं, हाँ। ये क्या नाम है, इनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, ही इज़ अ बिल्डर ओनली। ओके। तो उनकी जो बेटी थी, उनका जो ड्रीम था, शी वाज लाइक कि मुझे वही अगेन क्या नाम है कुछ डिफरेंट सेटअप चाहिए। तो हमने उनके लिए पूरा सारा नया प्रोडक्शन किया है। इट इज़ ऑल न्यू एलिमेंट्स जो भी आज आप देखने वाले हैं। इट इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट। सो एंड मोर ओवर आपको एक बात बताऊँ, हर्षदीप पाजी की भी शादी ना इधर ही हुई थी, जिसमें पूरा का पूरा एंड द फ्लोर ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस इज कि अगर आप जैसे एंटर करते हैं तो जिसका ड्राइववे है इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप पीछे दिखाओ, देखेंगे हमने बहुत कुछ नहीं किया, जस्ट नेचुरल लाइट्स के साथ ही प्ले किया है। एंड जो ग्रीनरी और जो लैंडस्केप इस वेन्यू का है दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो पूरा का पूरा आपको खासी ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी जैसे ही आप एंटर करते हो। एंड देन हमने यहाँ पे लाइट्स के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है, और सबसे अच्छी बात है कि आप दूर दूर तक कहीं पे भी देखोगे ना तो आपको चारों तरफ से ग्रीनरी नज़र आएगी। तो आओ एंटर करते हैं। अगेन एवरीथिंग इज़ कस्टमाइज्ड, एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू आवर गेस्ट, और आप भी यहाँ आके अपने हिसाब से डिटेलिंग करा के ये सेटअप करवा सकते हो। तो एंट्रेंस का जो लुक है ना वो कुछ इस तरीके का है। नाउ हमने यहाँ पे एक छोटा सा प्ले अराउंड किया, यहाँ पे हमने फ्लेक्स प्रिंट कराया ताकि इसको एक बैकड्रॉप दिया जा सके इस थीम के साथ कनेक्ट करने के जस्ट लिए। टू गिव दैट 3D इफेक्ट। उसके आगे छोटा सा शैंडलियर भी हैंग किया है। पूरा थीम जो आज है दैट इज अराउंड पिंक एंड पेस्टल्स। ओके। तो इफ यू सी ऑल द फ्लावर्स आर पेस्टल्स ओवर हियर। यहाँ जितने भी फ्लावर है सारा कॉम्बिनेशन फ्रॉम एंट्रेंस टू स्टेज सब उसी तरीके से आप कंसेप्चुलाइज किया है। ओरिजिनल है तरुण? मिक्स कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कॉम्बिनेशन है। तो इट इज़ मिक्स ऑफ आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल फ्लावर्स एज डिस्कस विद, बट द क्वालिटी ऑफ आर्टिफिशियल यू कैन सी इज वेरी रिच। ओरिजिनल लग रहे हैं। हाँ। मेरे को तो मैं तो टच इट यू कांट आइडेंटिफाई कि इट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ये रियल है। ये रियल है भाई। और ये कैंडल भी बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा रियल है, जबकि इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉप। सिंस यहाँ पे ओरिजिनल कैंडल्स नहीं लगा सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है, बट आपका अगर सिट डाउन अरेंजमेंट होता है डाइनिंग का तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल कैंडल्स भी लगा के बिल्कुल वी कैन डू दैट। आ जाता है। तो भाई ये ब्यूटीफुल सी एंट्रेंस मिलती है, और यहाँ पे हमने एलए जो बनाया है, ये पाथ जो बनाया है, इसके साथ यहाँ पे हम ये क्या कहते हैं इसको, पायरोस। हाँ सॉरी यार, मुझे कई चीज़ों के नाम भूल जाते हैं बट तरुण को याद रहते हैं। तो यहाँ एंट्रेंस पे आपको पैरोस मिलेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये लाइट अप करेंगे जैसे ही दूल्हा दुल्हन एंटर करते हैं। और आते साथ ही एक आपको हाइलाइटर वॉल मिलती है जिसको आप कह सकते हो एक फोटोजेनिक सेटअप है, और यहाँ आके गेस्ट बैठ के फोटोग्राफ खिंचवा सकते हो। जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीनरी, तो हमने जो पूरी ग्रीनरी थी उसको पार्ट ऑफ फोटो बूथ मर्ज कर दिया है। अच्छा। व्हिच कम्स आउट वेरी नाइस ओवर हियर। ये बहुत सुंदर जगह है इस एरिया की। और सबसे अच्छी बात है, ग्रास बिल्कुल अभी फ्रेश लग रही है। हाँ। और इट इज़ सुप्रीम
वन मतलब बहुत रिच क्वालिटी ग्रास है जो कि हमने अभी आपने बताया हाँ, कि 6 हाँ, महीने पहले पूरा 6 महीने renovate पहले। किया है, तो इट इज़ वेरी फैंटास्टिक ग्रास। मतलब ओरिजिनल ग्लास है, फैंटास्टिक तो आप लोग होंगे जो फंक्शन कराओगे। तो यहाँ पे भी हमने मतलब क्राउड को इकट्ठा ना हो, मतलब गेस्ट इकट्ठे ना हो, तो हमने कुछ कुछ अरेंजमेंट जो ऐसे करें डिसेंट्रलाइज के, थोड़ा इधर सेटिंग हो जाए, थोड़ा उधर सेटिंग हो जाए। और यार ये तो कमाल की चीज़ है। हाँ, क्लाइंट वांटेड लिटिल मोशन, तो हमने सेंटर में एक छोटा सा फाउंटेन क्रिएट किया है विच इज़ नॉट परमानेंट, हाँ। ये टेम्परेरी है, मतलब Temporary ये है। आज के फंक्शन के लिए ही डिज़ाइन होके इस तरीके से बनाया है। अच्छा, वेरी ऐसा नाइस। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे। हाँ। अगेन यहाँ पे थोड़ा वीआईपी सिटिंग के लिए लिटिल एलिवेशन इज देयर, Right. यू कैन सी, इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए वीआईपी एरिया को, तो हमने यहाँ पे एलिवेशन के साथ कुछ छोटे छोटे स्मॉल लाउंजेस क्रिएट किए हैं, अलग अलग फैमिली ग्रुप्स में लोग बैठ सकते हैं। एंड सेंटर में एक इंस्टॉलेशन डाला है, रेस्ट। हमने ना वैसे कैजुअल सेटिंग दी है कि आप कहीं पे भी आके बैठ के स्टेज की तरफ, और मोस्टली जो सेटिंग है ना वो फोकस करी गई है स्टेज की तरफ, ताकि जितने भी गेस्ट आ रहे हैं ना दे कैन एन्जॉय दी सेरेमनीज जो भी वहाँ पे स्टेज पे होने वाली है। आज यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ड फ्लोर है और हर एक चीज़ का डिटेल में ध्यान रखा गया। आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो प्रोफाइल है या ये जो बाउंड्री है ना पेस्टल कलर की है, और साथ में हमने बेज कलर का यूज़ किया है। एंड देन अगेन इसमें कुछ ओरिजिनल एंड कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगे हुए हैं। बट यार ये वाला जो एलिमेंट है ना तरुण, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग दिस कि हम ऐसा भी कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, बढ़िया काम कर रहे हो, मज़ा आ रहा है देख के कि हम इंडस्ट्री में कुछ अलग डिलीवर कर रहे हैं। आई नो इससे अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, बट अगर हम बात करते हैं अपनी लेगेसी की, तो हमारे को एक काम करते हुए हो गए 12 प्लस ईयर, और हमारे पास 200 लोगों की टीम है भाई इन हाउस। सो इट मैटर्स अ लॉट कि इस डिटेलिंग के लिए ना आपको इन हाउस टीम ही चाहिए। आपको आउटसोर्स वाले लोग ना इस तरीके का काम डिलीवर नहीं कर पाते। यू नीड स्पेशलाइज पीपल इन एवरी सेगमेंट, तो हर सेगमेंट को डिफाइन किया हुआ है, उसमें हर सेगमेंट के अंदर अलग से टीम डेवलप की गई है। हाँ, चलो आपको ना एक स्टेज का भी अरेंजमेंट दिखा देते हैं कि हालांकि अभी यहाँ पे सफाई हो रही है। सो दिस इज आवर परमानेंट स्टेज आई वुड से। ये तो हमारा प्लेटफॉर्म परमानेंट है, बट स्ट्रक्चर इज टेम्परेरी। Structure change होता है। तो वो हमने पूरा एंट्रेंस के साथ कॉन्सेप्चुअलाइज करके उसी हिसाब से डिजाइन किया है, सेम एंट्रेंस के। तो आप देख सकते हो स्टेज कितना बड़ा है। मेरे जैसे शायद 10 लोग आ जाएंगे एक साथ लाइन में। एंड द थीम इज़ वेरी वेरी लाइवली, इट इज़ नॉट कंटेम्प्रेरी जो आपकी। तो इसमें अगेन क्लाइंट के इनपुट्स लिए गए हैं कि उनको किस तरीके के कलर्स के साथ प्ले करना है, किस तरीके के फ्लावर्स के साथ प्ले करना है। और मोर ओवर मतलब इसमें मोर ओवर कि हमने टोटल गेस्ट की रिक्वायरमेंट ली कि आपके पास एट ए टाइम स्टेज पे कितने गेस्ट आएंगे। जैसा हमारी कंपनी का नाम है फ्यूजन डेकोर, सो दिस थीम इज आल्सो अ फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी एंड ट्रेडिशनल। हर एक चीज़ में हमने कुछ ना कुछ फ्यूजन किया हुआ है। हाँ, अच्छा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल अरेंजमेंट में हमने ऊपर वुडन इसका यूज़ किया हुआ है, और साथ में इस तरीके के फ्लावर अरेंज किए हुए हैं। ये ओरिजिनल है। हाँ, ये सारा ये सारे टेबल्स पे सारा ओरिजिनल है। वेयर क्लाइंट आर सेटिंग ऑल राउंड टेबल्स, कॉफी टेबल्स, सेंटर पीसेस आर ओरिजिनल। आप ये देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल शैंडलियर, कनेक्टेड शैंडलियर है। थोड़ा सा पास से ना फोकस करो और एक बार इसका वो ले लो। अरेंजमेंट उसका तो दिखा दिया है, थोड़े से आपको फूड के स्टॉल्स भी दिखा देते हैं। सामने हमने बनाया बार, ये थीम ऐसा लग रहा है लव बार हो, क्योंकि पिंक कलर में है ना। हाँ जी। मोस्टली हमने जो कलर यूज़ किया है ये बिल्कुल लाइवली कलर है यार, मतलब थोड़ा हटके है। हाँ, इट्स अ साल्मन पिंक। साल्मन पिंक, अच्छा, फिश से जो इंस्पायर्ड हो गए। तो ये हमने बार बनाया, और पीछे हमने फ्रेम, फोटो फ्रेम्स और कुछ किताबों का यूज़ किया है। अगेन आई थिंक अगेन इट वाज एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। हाँ, बट हम अपनी तरफ से सजेस्ट ज़रूर करते हैं, ऑप्शन ज़रूर देते हैं। फिर यहाँ पे भी आप डिफरेंट जगह पे ब्रेकआउट्स एरिया देख सकते हो। यहाँ पे फिर हमने अरेंजमेंट चेंज कर दिया है। आपको फ़ोटोज़ खिंचवानी है तो पीछे आपको ग्रीनरी का बैकग्राउंड मिलेगा अलॉन्ग विद दिस पिंक पेस्टल कलर्स या सैल्मन पिंक कलर्स। और हर जगह आपको ना ऐसे छोटे छोटे नोट्स मिलेंगे देखने के लिए कि भाई लव पजल, अगर आपके पास टाइम है तो इसके ऊपर भी मतलब टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने यहाँ पे क्लाइंट की इंट्रोडक्शन के लिए छोटे छोटे ये प्रिंट आउट्स निकाल के, हैंड आउट्स निकाल के दिए हुए हैं, वेर एन यू कैन सी द क्लाइंट्स ओवर हेयर। इसमें इनका इंस्टाग्राम आईडी भी है, आकाश एंड प्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश एंड प्रिया, आई होप आर अरेंजमेंट विल बी मेमोरेबल फॉर यू। तो
अगेन इधर भी फिर हमने कुछ जो लाइव काउंटर्स का अरेंजमेंट, ये लाइव ही है ना सारे हाँ हमारे, जी, ऑल आर लाइफ। ये सारे जितने भी काउंटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे लाइव काउंटर्स लगे हुए हैं। तो ये पिज़्ज़ा का स्टेशन है, ये हमारे पास स्टेशन। डिमसम स्टेशन है, और ये सब के सब लाइव बन रहे हैं यहाँ पे। एंड कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम प्रिपरेशन फ्रेश हो। हाँ तरुण बताओ ना। These are galotis, जो लाइव गलोटीज हैं, एंड there's a beautiful piece, सेंटर पीस यहाँ पे पूरा लाइव फ्रूट्स आता है हमारा। हैंगिंग वाला जो है ये। तो साथ में हमने एक लाइव फ्रूट्स का काउंटर दे रखा है जो कि हैंग किया हुआ है, और ऊपर हमने इस तरीके का थोड़ा बोहो थीम दे रखी है। आई नो इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो इनकेस अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो भी करी जा सकती है। इस पर्टिकुलर लोकेशन या वेन्यू की खासियत जो है ना वो है इसकी ग्रीनरी। तो आप चारों तरफ नज़र उड़ाओगे, आपको सारी तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे। देन अगेन यहाँ पे हमने अगर आपके जैसे गेस्ट ज़्यादा आते हैं या कोई फैमिली पूरी की पूरी बैठती है तो उसके हिसाब से हमने टेबल अरेंजमेंट किया हुआ है। आई थिंक ये अकॉर्डिंगली है ना उसी के। और इधर हमारा ये चाय बार आ जाता है, तो यहाँ पे कॉफ़ी एंड टी सर्व करी जाती है, एंड एवरीथिंग इज़ मेड फ्रेश। और आप एक चीज़ पे ज़रूर गौर करना, आपके जो डेकोर हो रहा है और जो फंक्शन हो रहा है या जो भी आपका हो रहा है उसमें ना जितने भी लोग सर्विंग कर रहे हैं ना उनकी अटायर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, और वो अटायर कितना क्लीन है, इन्होंने किस तरीके से पहना हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि छोटे बंदे को बड़े बंदे की ड्रेस पहना दी जाती है, ये बहुत सारे केसेस में देखा हुआ है। कई बार वो गंदी मिलेगी, तो वो अल्टीमेटली ना एक तरीके का हाइजीन नहीं देती कि यार जब वो बंदा अनफिट सा होता है ना तो मज़ा नहीं आता देख के, यार मज़ा नहीं कि क्वालिटी वाला काम नहीं हुआ। आओ अंदर, आपको ब्यूटीफुल सा बैंक्वेट या आप ये पंडाल कह सकते हो उसको। और सबसे हाईलाइट जो है ना वो ये है, आप ग्लास के ऊपर वॉक करके आते हो और नीचे ये आर्टिफिशियल फ्लावर का अरेंजमेंट है, और आप देख सकते हो कि हॉल कितना बड़ा है। यहाँ पे हमने प्लान किया है अराउंड 200 गेस्ट इधर रहेंगे और 200 गेस्ट उधर रहेंगे, तो ये कंटिन्यूस फ्लो रहता है। और अभी हमारे पास यहाँ पे 3 एंट्री और एग्जिट्स हैं, तो ये तीनों खुल जाएंगी और फिर लोग आते जाते रहेंगे। आई थिंक विल बी यूजिंग 2 ओवर एग्जिट्स ऑन द बैक साइड। हाँ अच्छा, पीछे भी हमारे पास 2 एग्जिट्स हैं, और टेबल अरेंजमेंट आप देख सकते हो कि हमने इस तरीके का किया है। और हर टेबल पे हमने जो हाईलाइट दिया है वो क्लाइंट की और जो हमारे गेस्ट हैं उनकी ना वेडिंग फ़ोटोज़ और ये सब दे रखी है, मतलब प्री वेडिंग फ़ोटोज़। सारी वेडिंग की भी फ़ोटोज़ लगाएंगे अगर आप पोस्ट वेडिंग फंक्शन कराते हो, जिसको हम रिसेप्शन भी कहते हैं। और ऊपर भी आप देख सकते हो कि हमने बड़े बड़े शैंडलियर्स लगा रखे हैं। तो अभी ये भी हमने रीडू किया है, बट ये टाइम टू टाइम ना हम रिप्लेस करते रहते हैं बेस्ड ऑन दी इंडस्ट्री, बेस्ड ऑन दी ट्रेंड, है ना। और मुझे बोलते हुए बहुत टाइम हो गया, और आपको अभी मैं वैसे खाने के काउंटर्स दिखा देता हूँ और या खाने के स्टेशंस दिखा देता हूँ, और उनके ऊपर हम जो क्रॉकरी यूज़ कर रहे हैं, जो सेटअप यूज़ कर रहे हैं वो किस लेवल का है। सो तरुण, आई बिलीव ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक हो गए अब हमारे। हाँ, ये ऑल है ना। पहले नीचे एक फ्लेम लगा दी जाती थी, अभी सारे के सारे इलेक्ट्रिक कर दिए हैं, जो कि आपको कम जगह देखने के लिए मिलेगा। मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाली जगह पे आपको इस तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी टीम हमारी रेडी है एक प्रॉपर अटायर के अंदर, जो कि ना आपको ऐसी फील देगी कि ये क्वालिटी वाला काम हो रहा है। बाकी अगेन राजेश जी ने मेरे को ज्वाइन किया है, फूड एक्सपर्ट हमारे यही हैं, और ये चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि हम इस तरीके का काम जो कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे किया जाता है। तो राजेश जी अब यहाँ बताओ कि आज हमारे जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनकी किस टाइप की फूड की रिक्वायरमेंट थी, और किस टाइप का हम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। अगर हम जैसे वो लग्जरी वाला था तो इस वाले को हम क्या कैटेगराइज करते हैं। आज का जो मेन्यू है हमारा ना मल्टी कुजीन मेन्यू है हमारा। ठीक है। मेन तो बेस किचन से ही खाना बन के आता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई दाल में चेंजेस हो सकते हैं, क्या किसी डेजर्ट में फूड चेंजेस हो सकते हैं। बट हाँ यस, ऐसा नहीं है कि मेन्यू में चेंजेस, वो हमारा लग्जरी पार्ट था उस वाले मेन्यू पे, इसमें हमारा मल्टी कुजीन है। थीम बिल्कुल मतलब हम प्रीमियम में कह सकते हैं। हाँ, कि प्रीमियम बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बाद प्रीमियम आता है, फिर लग्जरी आया था। इन्हीं 3 कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे पास कितने लोगों का फंक्शन है, तो हमारे सर्विंग कितने वाले, सर्विंग स्टाफ कितना होगा? 60-70 के अराउंड हमारा। 70 के अराउंड। तो यहाँ पे आप डिफरेंट काउंटर्स देख सकते हो आप।
और ये काउंटर्स के अंदर भी अलग अलग खाने का अरेंजमेंट है। मतलब ये है तो स्टैंडर्डाइज ही, बट हमने क्या करा है थोड़ा अप मार्केट फील देने के लिए, आपको प्रीमियम फील देने के लिए जो यहाँ की कटलरी है, चाहे वो यहाँ का ये कुकिंग के यूटेंसिल्स हो गए, वो सारे के सारे आपको बढ़िया वर्ल्ड क्लास वाले देखने के लिए मिलेंगे। सारा स्पेसिफिक है, जैसे पास्ता का काउंटर हमारा ये हाँ। हमारा अराबिता बिल्कुल वेल, गेस्ट को एटलीस्ट पता चल जाए कौन से सॉस लेनी है उसके हिसाब ले सकते हैं। ये टेबल्स की जो हमारी लेआउट आप देख रहे हैं, टेबल जो हम है ये हमारा थीम ही मेन बेसिकली चाइनीज़ का है। ये पास्ता का हो गया। आप ये कुजिन देखेंगे, यहाँ पे हम कुछ तेपेनेकी काउंटर हम करते हैं, तो थीम बेस्ड हमने वर्कआउट किया हुआ है। टेबल्स पे हो, चाहे शेफ एंड डिश पे हो, चाहे हमारे प्लेटर्स पे हो, चाहे हमारे का काम। बिल्कुल चाहे हमारे बाउल्स हो हमारे। आई मीन यू विल फाइंड डिटेल्स इन आवर वर्क। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्रिस्टल का यूज़ किया, उधर हमने चाइना की मतलब थीम दे रखी है, इधर हमने ये कौन सी थीम है? ये सर बेसिक हमारे मुगलई फूड का मुगलई फूड का मुगलई वो है। फूड की अपनी थीम हमारे गोल्डन से गोल्डन को रोज़ गोल्ड से टच करके हमने इसको प्लान किया हुआ है। वेरी नाइस। और हर एक चीज़ आपको स्टैंडर्डाइज मिलेगी भाई। खाना अभी लगा नहीं है, खाने का हम भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा खाना है, तो मैं इसलिए कुछ नहीं खा रहा अभी, फिर आपको खाना टेस्ट करके बताऊंगा। बट खुशबू यहाँ तक आ रही है, फ्रेगनेंस तो आप देखो मतलब छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती है। यहाँ पे भी हमने ना ये विद कंट्रोलर वाले लगा रखे हैं कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिश के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। ऐसा नहीं है कि हर डिश का टेम्परेचर एक जैसा हो, तो यहाँ पे हर एक चीज़ का ना ध्यान दिया गया है कि जब आपको खाना सर्व हो ना तो मज़ा आ जाए, कि आप भी बोलो भाई कमाल का अरेंजमेंट है। ये देख रहे हो, ये दालें एम्ब्रिया, और ये पूरे का पूरा जो थीम है ना, ये वो दे रखी है जैसे बुखारा में होती है ना, बस उसमें ये बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा दिया है, तो इसमें से आप निकाल के खा सकते हो। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। सेम गोज़ ओवर हेयर। यहाँ हर एक चीज़ को प्रॉपरली डिटेल्ड लिखा गया है कि किस में क्या है। कई बार तो मिसिंग हो जाते हैं, और ऐसा भी कई बार देखा होगा कि एक ही कड़छी सब में चल रही है, तो यहाँ पे आपको सब अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। और उसके अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि खाली आपको जो ऑप्शंस दे रहे हैं वो इन सब में दे रहे हैं, कटलरी में भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। देखो हमने ना यहीं पे आपके हाथ धोने का अरेंजमेंट बनाया हुआ है, तो जनरली लोग यूज़ नहीं करते, वो उनको अलग से फिर बाथरूम का एक्सेस चाहिए जहाँ पे वो जाके अपने हैंड क्लीन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अभी टिश्यूज़ आ जाएंगे और एक साथ में डस्टबिन लग जाएगा, ताकि थोड़ा सा आपको कन्वीनियंस हो जाए। और वैसे हम कोशिश करते हैं कि ऐसे 2-3 काउंटर हो जब बड़ा फंक्शन हो। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक ही की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपकी फैमिली के अंदर बड़े बुजुर्ग भी आएंगे, तो वो ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते, वो भी चाहते हैं कि एक जगह बैठ के सेटल हो जाए और सर्विस एक ही जगह मिल जाए। तो हर एक चीज़ का ना हमने डिटेल्ड ध्यान रखा है। एंड आई होप आपको ये वाला वेन्यू भी पसंद आ रहा हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। हम यहाँ आके क्रिकेट खेलते हैं, तो कई बार आप जो हमारा क्रिकेट मैच देखते हैं ना, वो इसी ग्राउंड में हो रहा होता है। और बहुत सारी बॉल्स हमने साथ वाले फार्म में भेज दी। एंड मैं आप लोगों के से भी ना सजेशन मांगना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और भी सर्विसेज ऐड करी जा सकती है, तो डू लेट अस नो, हम उसको भी अपने पार्ट ऑफ मेन्यूज़ में करेंगे। और हाँ, अभी आगे चल के फ्यूचर में हम ये करेंगे कि कुछ ड्राइवर्स यहाँ पे अरेंज हो सके, इन केस अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा लगा लिया तो फिर आपको घर हम ही पहुँचा दें। सर्विस का चार्ज ज़रूर होगा, लेकिन सर्विस ऐड करेंगे। तो एवरी टेबल विल शोकेस our guest photographs, which is their pre-wedding photographs, as you can see over here. And once again, Akash and Riya, God bless you, and I hope हमने जितना भी ये अरेंजमेंट करा है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ हो और आपको मज़ा आ जाए ये अरेंजमेंट देख के, यही चाहते हैं बस। आपको मैंने एंट्रेंस दिखा दी। इधर हमारे सारे के सारे चार्ट काउंटर लगे हुए हैं, और वेदी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे लास्ट वेडिंग सेरेमनी होती है हमारे पंजाबियों में, हमारे हिंदूज़ में, इवन हमारे बाकी सारे जितने भी रिलीजन है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब दूल्हा दुल्हन और सारे पार्टी थक के फेरों के लिए आती तो क्या अरेंजमेंट किया हो। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके का हमने वेदी का अरेंजमेंट किया हुआ है।
एंड फ्लावर्स लग रहे हैं, फ्रेश फ्लावर्स, और साथ में इधर भी थोड़ा थोड़ा डेकोर का हमने किया हुआ है और बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप निकल के आता है। आप देखो ऊपर शैंडलियर लगा हुआ है, साथ में इधर फ्लावर्स, और इधर बैठने का भी अरेंजमेंट हो जाएगा आपका सारा। आज थोड़ी सी ठंड है एंड आई एम श्योर क्लाइंट मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर इट। जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो प्रिपेयर्ड हो, मज़ा आने वाला आज तो। आई होप आपको ये देख के मज़ा आया हो और टीम से मिलके भी मज़ा आया हो। बाकी इट्स अ प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री, और अभी मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में कि हम आपस में मिल के कैसे काम कर सकते हैं। इधर चाट के काउंटर्स भी हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ देखने के लिए मिल रहा है अभी। तो जब खाने के लिए मिलेगा तो मैं आपको दूसरे अटायर में मिलूँगा। मॉर्निंग में आपको ना मैंने सारा डेकोर का ना बिहाइंड द सीन्स दिखाया था, और अब डेकोर हो गया हमारा कंप्लीट। और इसका जो क्रेडिट जाता है ना वो जाता है हिमांशु को। हालांकि हाइट नहीं लग रही होगी हिमांशु की इतनी बड़ी, लेकिन इसने चढ़ के ऊपर टांगे झूमर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। बिल्कुल, क्योंकि सारी इंटरेक्शन जो है ना क्लाइंट की वो हिमांशु ने करी है, और क्लाइंट को इसने कन्विंस किया कि आप पेस्टल कलर पे जाओ, क्योंकि थार भी इसी कलर में आ रही है आजकल। और लोग भी थार का इंटीरियर चेंज करा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। यू लाइक थार? आई लाइक थार। 3 door और 5 door? I prefer 5 door Why? because it can accommodate a lot of people. How many people are there in your family? मेरी में तो 4-5 ही हैं, वो आ जाएं बस, मम्मी चढ़ जाए, बाकी सब तो देख लेंगे। वैसे यार कंप्लेंट तो होती है। हाँ, ओल्ड एज लोगों के लिए 3 door थार में दिक्कत है। मेरी मॉम भी पता क्या कहती है, तूने जी वैगन क्यों ली? हाँ जी। अब मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर पाता कई बार। सर आप मुझे दे दो, मेरी मॉम कंप्लेंट नहीं करेगी जी मैगिन के लिए। फिर मैंने ना जब ये मैक्लेरन ली तो कह रही अब तूने मेरे को गड्ढे में बिठा दिया, मतलब वो भी मुझे दे दो, मेरी मम्मी कंप्लेंट नहीं मैंने करेगी। अपनी मॉम को बोला कि मॉम मैं ना बहुत ही डाउन टू अर्थ हूँ, तो इसलिए मैंने ये गाड़ी ली है। तो फिर कह रही जी वैगन क्यों ली? फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो। एनीवेज, हाँ जी। हिमांशु, ये पर्टिकुलरली जो हमने शैंडलियर और ये सारी चीज़ें करी, और ये लग तो बहुत ही फैंटास्टिक रहा है, नो इट्स गिविंग अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर, स्पेशली विद द ग्रीन कलर। हाँ जी। जो हमने ग्रीनरी दी है, इसमें असली फ्लावर कितने लगे? इसमें असली फ्लावर बहुत हद तक लगे हुए हैं। बहुत हद तक यस, देयर इज मिक्सिंग आल्सो, बट ओरिजिनल फ्लोरल्स का टच देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि सिर्फ आर्टिफिशियल भर दिया। ओरिजिनल और आर्टिफिशियल का अपना एक चार्म है, तो दोनों को एस्थेटिकली कंबाइन करके बनाया जाता है कि दोनों का वॉल्यूम अच्छे से निकल के आए। एंड दीज आर एज पर क्लाइंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो हिमांशु ना बिल्कुल डिटेल में आपको समझाएगा जब भी आप इनके पास आओगे, ठीक है? तो इनसे आके मिलना अगर कोई भी आपको डेकोर का काम होगा। फिलहाल एन्जॉय द बी रोल, ये ब्यूटी शॉट्स एंजॉय करो यहाँ के। अनमोल इज बैक। तो मैं आपको ना एक अपने नए टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, अमन जी। Hi guys. अमन जी खुद से अपनी इंट्रोडक्शन। It's actually too tough for me कि अपने आप को मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, so just अमन जी. जस्ट अमन जी। Yes. तो अमन जीत ना आज क्रिटिक्स का रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि ये खाना जज करने वाली है। तो खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ना राजेश जी है। राजेश जी, आज अमन खा के बताएगी कि आपने खाना सही बनाया या नहीं बनाया। बिल्कुल ठीक है, चलो खाना करें। करते हैं। वैसे डेकोर पहले करनी चाहिए। श्योर। हिमांशु कह रहा था मेरे को जल्दी घर जाना। हाँ नहीं, आप जब तक हो तब तक यार, घूमना। पता है हुआ क्या, मैं आपको सबको ना सच सच बताता हूँ। हमने ना पहले रिकॉर्ड किया था, और वो कहीं ना कहीं जो हमारा कैमरा मैन है ना उसने गड़बड़ कर दिया। एनीवेज, तो अभी दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। हाँ, ये हमने ना ब्रेकआउट वॉल दी है, तो यहाँ आके आप अपनी सेल्फी खिंचवा सकते हो। किसके साथ खिंचवानी है दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड यू कैन पिक फ्रॉम द पार्टी एज वेल। तो अमनजीत, खाने में क्या पसंद है? I would like to taste dim sums if they have it in the menu right now. राजेश जी, सबसे पहले ना हमारे को डिमसम वाले काउंटर पे जाना है, जो आपने ट्रांसपेरेंट वाले बताए थे ना वो। बिल्कुल स्टार्च वाले, हाँ, बिल्कुल क्रिस्टल डिम्सम। आइए this side. Guys, फोकस ऑन अमनजीत। all focus on अमन जी. Okay. चलो, इतना भी फोकस. Thank you so much राजेश sir. Oh, it's chicken. I was expecting something veg. Ah, it's nice. नाइस। Yeah. I like spicy. The spicy. मैं कुछ नहीं खाऊंगा सर, मैं सिर्फ आपको खाते हुए एंजॉय करते देख लूँगा। इनको भी कुछ खिला दो यार। अरे नहीं राजेश सर, आई एम गुड।
फूड इज नाइस। फूड इज नाइस। कहीं आप लोग ये सोच रहे हो मैं जानबूझ के तारीफ कर रहा हूँ, सॉरी ऐसा नहीं है, खाना वाकई में अच्छा है। और आपको विश्वास नहीं होता, आपको शेफ से मिलवाता हूँ। सो गाइज असुविधा के लिए खेद है, अमनजीत का दूसरी वाली लोकेशन से फ़ोन आ गया, वो सेकंड वेन्यू से फ़ोन आ गया, तो अब दोनों भाई लोग टेस्ट करेंगे। मैं आप वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। भाई के साथ मैं भी वेजिटेरियन। वो कहाँ गए? आगे जी, राजेश सर। आओ। एंड दिस आपको पता है टुंडे कबाब नाम क्यों रखा था? किसी टुंडे ने बनाए होंगे। वेरी नाइस। वो शेफ जो था ना वो टुंडा था। देखा? तो उस टाइम लखनऊ के जो बादशाह थे ना, उन्होंने बोला कि यार मेरे दांत नहीं है ये इजिप्ट, तो कुछ ऐसा बनाओ जिसको बिना चबाए खाया है, और उसका शेफ था टुंडा, तो टुंडे कबाब नाम पड़ा। इज इट अ ट्रू स्टोरी? हाँ, it's a true story। मैं भी रिसेंटली लखनऊ गया था ना, तो वहाँ जिनकी वो लेगेसी चलती आ रही है, मैंने उनसे पूछा कि आपने टुंडे कबाब नाम क्यों रखा? कह रहा है शेफ टुंडे थे। मैं कहा वैसे तो इंसल्ट है, लेकिन चला लेंगे काम। वैसे ये बहुत बढ़िया है। चल ही रहा है। हाँ। अनमोल, would you like to try one? मटन कबाब। I can try. वेज सुशी उधर है, ये लीजिए सर। ये भी वेज। Veg, do the honors. तो अनमोल थोड़ा सा प्रिपरेशन का स्टेप भी दिखा दे भाई। शेफ नाम बताओ उसका। I have taken. Cheers. Cheers. Cheers guys। Cheers. Cheers to sushi. Cheers, cheers। कुछ तो डाल रहे थे। कासमधु। हाँ। Cheers. दूसरी और दही के कबाब प्लीज। अमनजीत जी, थैंक यू सर। क्रिटिक्स तो यही है। क्रिटिक्स तो यही हैं। हम तो ऐसे काम क्रिटिसाइज कर नहीं पा रही हूँ मैं। गरम है। हमारे पास एक बंदा है, उसको आप जितना मर्जी वो क्रिटिसाइज कर सकते। बीच में मीठा भी आ रहा है, टैंगी भी लग रहा है, और देसी घी तो आपने डबल। सारी प्रिपरेशन हमारी चाट की प्योर देसी घी में प्रताप में यूज़ करते हैं हम। प्योर देसी घी में हमारा चाट जो भी है, डेजर्ट हमारा सारा प्योर देसी घी प्रताप में। अभी हम क्या कहते हैं, मैम से लाइव रिव्यू लेते हैं। उनको गोलगप्पे जी भाई गेट योर मेन्यू के कैसे लगे, जो अभी हमारे गेस्ट आए हुए हैं वो खा रहे हैं, तो उनसे लाइव रिव्यू लेते हैं। यस, आई एम अ फूड ब्लॉगर, गोलगप्पा ब्लॉगर। हेलो मैम, एक एक्सपीरियंस बता सकते हैं आप? या ऑल लाइक मेन्यू एंड डेकोर। Okay, and what about the decor experience? What you experienced today? Very nice. All of it is really nice. Very nice. चलिए, thank you so much. मेन कोर्स है ना, कुजीन वाइज डिवाइड किया गया है। हाँ इसमें हमने इंडियन कुजीन्स को है ना हाँ रीजनलिटीज के हिसाब से डिवाइड कर रखा है। ठीक है। जैसे अवध का खाना, हाँ कश्मीर का खाना, अच्छा। हैदराबादी कुजीन, ओके कच्ची रसोई, ओके। और जो इंटरनेशनल फूड है चाइनीज़ के अलग हमारे लेआउट है। अगर आप टेबल भी देखोगे ना चाइनीज़ की, तो हमने जो मेन कोर्स को है ना रीजनल कुजीन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, और नेशनली और इंटरनेशनली भी डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल काउंटर है राइट हैंड पे, इसकी कलर भी हमने रेड किया हुआ है। शेफिंग डिश अलग है, पैन एशियन है, चाइनीज़, इधर थाई का है, सारा थाई का लेआउट है। ग्रीन थाई करी, चिकन रेड थाई करी, लजानिया, वहाँ ग्रिल चिकन बनना है। इधर पास्ता है, लेमन फिश है, लेमन फिश इन ग्रिल्ड फिश है, इन लेमन बटर सॉस है। मे बी ये पास्ता हो गया, कैन डू सिमिलर थिंग। अराबिता एंड अल्फ्रेडो दोनों होंगे यहाँ पर। और टेस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी हर डिश अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, एक चैन उतनी मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। तो हमारा खाना उतना अच्छा है जितनी हमारी सबसे ख़राब डिश। आदमी ने एक डिश खाई, उसको अच्छी नहीं लगी, तो वही हमारे खाने को जस्टिफाई करेगी। मैं एक बताता हूँ, हमारे को ये बताओ यहाँ पे स्प्रेड कितना बड़ा लगा हुआ है, और इस मेन्यू को अगर कोई हमारे से लेता है तो उसको क्या कॉस्ट देनी है, प्रेजेंटेशन और ये सारी चीज़ें तो हमने दिखा दी है। और बेस्ट पार्ट जो है, हम यहाँ पे ना जो भी खाना वाना बना रहे हैं ना, हाइजीन पहले प्रेफरेंस है। पूरा सेफ फूड है हमारा। हाँ। सेफ फूड है, फ्रेश फूड है, हम सारा फ्रेश बनाते हैं। कोई भी इसमें आइटम नहीं है जो फ्रोज़न है, सारा फ्रेश। ये लग्जरी मेन्यू है जिसमें लगभग 280 आइटम है,
इसमें हम मिनिमम गैदरिंग 600 की लेते हैं और हमारा इसका पैकेज जो चार्ज है 18 to 20 लाख शुरू होता है डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन। 18-20 लाख से काम शुरू होता है। अगर आपको और अच्छा इसमें ब्रांडेड आइटम चाहिए, कुछ और अच्छी सर्विसेज चाहिए, ये पैकेज 30 लाख तक भी जा सकता है। और इसमें डेकोर इंक्लूडेड नहीं है, अगर ये आप केवल खाने का है, लग्जरी खाने मेन्यू का का है। है। और अगर आप डेकोर इंक्लूड करते हो तो एक अच्छी वेडिंग जो है, लग्जरी वेडिंग जो है 60 से 70 लाख रुपए की हो जाएगी, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट और यू नेम एनीथिंग दैट कैन बी डन। 60 से 70 लाख रुपए में बढ़िया वेडिंग हो जाएगी, बढ़िया वेडिंग हो जाती 600 लोगों की। है। इसमें बट सब आता है। ये हम सिर्फ दिल्ली और एनसीआर की बात कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की बात। इसके अलावा अगर कोई और हमारे से ये चीज़ करवाता है तो आई थिंक इसमें कॉस्ट का वेरिएबल 10-1 लाख रुपए का आएगा। हाँ, ये डिपेंड कर रहा है डेट के ऊपर प्राइस चेंज होते हैं। क्या डेट है, डेट पे प्राइसिंग है, मतलब- मतलब नंबर ऑफ फैक्टर है, मार्केट डिसाइड इंडिया पर एक रेंज है हाँ, विच कैन तो बी। मेरे हिसाब से अगर आपको और फर्दर डिटेल्स चाहिए इससे रिलेटेड तो आप एक बार विज़िट करो, खाना ट्राई करो, डेकोर चेक करो और यहाँ आके ना ये लग्जरी वेडिंग का एक्सपीरियंस करो एंड देन अपनी वेडिंग के लिए जो भी कहोगे वैसा अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, सीइंग इज बिलीविंग है। हाँ। देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और बाकी इसके अलावा तो मतलब यू नेम एनीथिंग कि भाई आपको पिन से लेके एलिफेंट तक अरेंजमेंट करके देते हैं। सब कैपेबिलिटीज़ का कोई इशू नहीं है, आप जो चाहें वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई बिना मीठे के ना किसी भी शादी का मतलब एंड नहीं होता। तो आपको लेके चल रहे हैं हम डेजर्ट काउंटर पे और हमारे पास आपको मिलेगी 20 से ज़्यादा वैरायटी डेजर्ट की और ये पार्ट है लग्जरी मेन्यू का। हम डेजर्ट में जितना भी सामान बना रहे हैं, हम अपना अमूल का फुल क्रीम मिल्क मंगाते हैं। हम अपना खोया, धाप, मावा सब खुद ही प्रोड्यूस करते हैं इन हाउस, फिर उसको यूज़ करते हैं। ये हमारी दौला कुल्फ़ी है, फ्रूट बेस्ड दौला कुल्फ़ी है। ये नेचुरल कुल्फ़ी है, ये सारे फ्रेश फ्रूट यूज़ होते हैं इसमें। उधर नॉर्मल कुल्फ़ी काउंटर है जिसमें 3 कुल्फ़ी हैं। अनार की कुल्फ़ी काउंटर भी दिखा दें। ये कुल्फ़ी काउंटर है, इसमें 3 तरीके की कुल्फ़ी हैं। अनार की है, पान की है और रबड़ी कुल्फ़ी है। यूज़र एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है भाई। अल्टीमेट बहुत ही बिल्कुल बढ़िया। फ्रूट का आ रहा होगा, अनार का, सारा मिक्स फ्रूट का आता है फ्लेवर। आउट ऑफ द बॉक्स वाली आइटम। हमारे जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं जीता राम जी, आपको मिलवाते हैं इनसे। जीता राम कीमा जी, पराठा बना रहा है, कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस? इधर है कीमा पराठा। बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया। तो भाई जितनी भी गाड़ियाँ आती ना जीता राम जी ये कीमा मैनेज पराठा। करते हैं और चाहे वो कीमा कौन सा 500 है? गाड़ियाँ आएँ, 1000 गाड़ियाँ आएँ, चाहे का दूसरे है? वाले का फार्म हाउस खाली करवाना पड़े, जीता राम जी अरेंज कराते हैं सारी चीज़ें। सारी गाड़ियाँ पूरी गाड़ी को अंदर लगाकर निकाल के गेस्ट को संतुष्ट करके अंदर आए हो। चलो, मैंने देखा है बहुत देर से लगे हुए थे यार, मेहनत कर रहे थे, एक एक गाड़ी के ऊपर लगे हुए थे कि भाई साहब ये लेके जाओ इधर। और आज शायद पार्किंग का भी लफड़ा है। आज गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ही, आज लगभग 600 प्लस गाड़ियाँ थी। तो आप इमेजिन कर लो हर एक गाड़ी के अंदर 2-2 बंदे भी आएंगे तो 1200 लोगों को होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बच्चे तो इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं हम। बिल्कुल। तो ये एक्सपीरियंस ना बहुत लिमिटेड कंपनीज के पास है, वो मोस्टली आउटसोर्स करती हैं अपनी वेडिंग और इन सब को, और वो आता अल्टीमेटली हमारे पास ही काम है। तो आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि अगर आपने इस इंडस्ट्री के अंदर पार्ट बनना है तो आप कैसे बन सकते हैं।